हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का सॉल्यूशन। जैसा कि हमने आपको बोला था कि यूट्यूब पर इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। अगर ये बुक आपने परचेज नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत मंगवाएं फ्लिपकार्ट से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में हमने 70 प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिया था। आज हम करेंगे 71 से शुरुआत। 71 में क्वेश्चन है कि भाई 3 है, 2.7 है और 0.09 है, और इसका आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एलसीएम। देखिए, अगर संख्याएं पॉइंट में हो तब कैसे एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो पहले 27/10 लिख लीजिए, पॉइंट को हटाइएगा, इस पॉइंट को, तो 9/100 हो जाएगा। और एलसीएम का रूल है कि अगर देखिए अभी तो पॉइंट में था, लेकिन अब एक भिन्न के रूप में हो गया, बटा में कुछ नहीं तो इसको 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक रूल बताया गया कि अगर इस तरह की संख्याओं का लासा निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी अंश का एलसीएम अब बटे में हर का एचसीएफ कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए 3, 27 और 9 का एलसीएम कितना होगा। ऑब्वियसली सर जी 3, 27 और 9 का एलसीएम 27 होगा, क्योंकि 27 में 3 से भी भाग लग जाएगा और 9 से भी भाग लग जाएगा। और 100, 10 और 100 का एचसीएफ, सिंपल सी बात है कि सबसे छोटी संख्या जो 1 है तो वो उसका मासा होगा, तो 1 होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 27 होगा, और जो आपके डी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। ठीक है, अगर कहीं एक आध जगह बुक में मिस्टेक रहे तो परेशान मत होइएगा, आपको क्लास में सारा डाउट क्लियर कर देंगे, मतलब जो भी मिस्टेक है वो भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक आध कभी कभार अगर रहे तो मे बी नॉट श्योर। सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम जो है वो आपको गिवन है 1920। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम आपको गिवन है 1920 और एचसीएफ आपको गिवन है 16। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी, अगर इस तरह की दूसरी संख्या यहां होनी चाहिए, यहां क्या होनी चाहिए, दूसरी संख्या। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए या कहीं भी आए तो एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक ये है भाई कि लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए बहुत ही सिंपल है, कह रहा है एलसीएम आपको दिया हुआ है 1920, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 16, पहली संख्या है 128 और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। 4 में 3 गिवन रहेगा, एक पूछेगा। ठीक है, 16 8 28 से 8 बार में 8 दूनी 16, 8 चक 32, 240, यानी वो जो दूसरी संख्या है वो 240 होगा। एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है, चीजों को एकदम आसान कर देंगे आप, बस आप हमारे साथ बने रहिए, यकीन करिए चीजों को आसान कर देंगे। और अगर इस ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का आप सॉल्यूशन करते हैं, जी हाँ, इस ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम में एक बेहतर, जी हाँ, बेहतर स्कोर आप कर सकते हैं, ये वादा है मेरा। फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, बिल्कुल लिंक पर क्लिक करिए और बुक को घर मंगवा लीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक हम आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, 73 में क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 4800, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या 480 हो, तो यहां पर लिखना चाहिए था कि भाई दूसरी संख्या क्या हो। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा बहुत। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और आपसे दूसरी पूछ रहा है, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए बहुत ही सिंपल बात है भाई, 10 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 160 पर एगो जीरो बैठा देंगे, x की वैल्यू 1600 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस इतना ही करना है, इतने में आप अच्छे ढंग से सीख पाओगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 74 नंबर क्वेश्चन, ये एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बताने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको भी दिख रहा होगा। इसमें हमने रूल ये बताया था कि जो कोष्ठ है ना, पहले छोटी कोष्ठ, फिर मंझली कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। ठीक है, तो पहले इस कोष्ठ का यूज होता है, मतलब काम होता है, फिर इसका, फिर इसका। तो देखिए पहले छोटी कोष्ठ के अंदर कि भाई 6 -8 -5, तो दो ठो निगेटिव है, वो है -8 और -5।
तो 8 5 13, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, हालांकि वो गुना में होता है, लेकिन ऐसे भी सोचिए -8 और -5, तो 2 बार माइनस हो तो जोड़ दीजिएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखिएगा। तो ये हो गया 6 - 13, ठीक है ना। 6 माइनस क्या हो गया भाई, 13 हो गया, और 6 में 13 घटा देंगे तो -7 होगा। तो सिंपल सी बात है, 10 - 6 -7, और देखिए 6 में 7 गया, 6 में 13 गया 7, तो 7 माइनस में आएगा ना, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बना देगा, प्लस का निर्माण कर देगा। एक कोष्ट निकल के थोड़े, कुछ नहीं, 6 में 13 घटाए -7, अब -7 और माइनस फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 7 हो गया, 10 - 6 माइनस। अब देखिए 7 7 14, क्योंकि माइनस ये दोनों प्लस में है, लेकिन बाहर माइनस का साइन था तो माइनस करेंगे। 10 माइनस 6 में से 14 जाएगा, होगा -8 होगा ना, लेकिन ये माइनस इसके साथ जुट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 18 है, बी नंबर ऑप्शन। कैसा लग रहा है, आ रहा है समझ में सबको? गणित माने तो बिल्कुल मक्खन, बने रहिए धैर्य संयम के साथ, एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम देने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये एक साथ 2 4 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार। देखिए अगर घंटी वाला क्वेश्चन होना और ऐसे दिया रहे कि 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड के अंतराल पर बजे, तो पहले आप उनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो भाई 2 4 6, सॉरी 6 नहीं है, 2 4 8 10 12 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 120। निकाल के देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। कह रहे 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, ये 2 4 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार। तो इसका एलसीएम आया 120 क्या सेकंड, और 120 सेकंड को क्या कह सकते हैं हम लोग, हर 2 मिनट पर बजती है। ऐसे प्रश्न में एलसीएम ही निकाला जाता है। तो सवाल कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां 2 4 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेगा। तो कितने मिनट में एक साथ बजेगी, तो 2 4 8 10 12 का एलसीएम निकाले तो 120, और 120 को हम कह सकते हैं 2 मिनट, क्योंकि 120 सेकंड है ना। तो ऐसे प्रश्न में ट्रिक होता है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो जो टाइम दिया हुआ है उसको ऊपर, और हर एक बार कितने मिनट पर बजती है, 2 मिनट पर, तो डिवाइडेड बाय 2। अब +1 इसलिए करें क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक बार बजती है ना, पहले स्टार्टिंग में देखिए जो 2 मिनट से पहले एकदम शुरू में ही, तो 15 15 और 1 30 मिनट में 16। हमेशा +1 इसलिए करते हैं क्योंकि जब जैसे क्लास जब जाते हैं तो 5 घंटे की क्लास होती है, तो 5 घंटे की जगह 6 घंटी बजती है। क्यों? क्योंकि एक स्टार्टिंग वाला भी बजता है, इसलिए +1 किया जाता है। यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर, फिर से वही क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि भाई 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती है। मतलब पहली बत्ती 48 सेकंड में, दूसरी 72 और तीसरी 108 सेकंड में बदलती रहती है। यदि 8:20 पर एक साथ बदले तो दोबारा कब बदले। मतलब एक टाइम दे दिया कि भाई 8:20 में एक बार बदला था, तो दोबारा कब बदलेगा। तो पहले आप निकाल लीजिए 48 72 और 108 का एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो हमको लगता है कि 12 से लगाइए, 12 चक 48, 12 चक 72, 12 नमा 108, ठीक है। फिर करिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 9, फिर करिए 3 से, 2 1 3, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144, 144 तिया 14 तिया 42, 420, 4 तिया 12, हमको लगता है 432 होगा जी। जी बिल्कुल, इसका एलसीएम आया 432 क्या सेकेंड। 432 सेकेंड को लिखेंगे 7 छक 42, 7 मिनट 12 सेकेंड, मतलब दोबारा 7 मिनट 12 सेकेंड बाद बजेगी। तो भाई 8:20 में तो बज ही गया था, तो 8:20 में आप जोड़ दीजिए 7 मिनट 12 सेकेंड, तो 8, अच्छा ऐसे है ना, सॉरी 8:20 सेकेंड वाला ये है ना, और इसमें आप जोड़ दीजिए 7 मिनट 12 सेकेंड, तो भाई 8:27 12 सेकेंड पर दोबारा ये बजेगी। बात एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस या नो। 8:27 12 सेकेंड के बाद ये दोबारा बजेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी का? एकदम मक्खन की तरह गणित को मानेंगे, इस वर्ड को हम ही यूज करते हैं हमेशा, गणित माने तो मक्खन। बस बने रहिए हमारे साथ, और एक बेहतर कॉन्सेप्ट। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आता है 432, निकाल के देख लीजिए।
432 सेकंड। सेकंड क्यों? क्योंकि भाई सब जगह सेकंड लगा हुआ है तो सेकंड ही लेंगे ना। और उसको मिनट में कन्वर्ट किए तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद बजेगी, क्योंकि 6 7 42 7 मिनट हुआ ना। और इसको इंक्लूड कर देंगे 8:20 में, तो 8:20 में 7 जोड़िएगा तो 8:27 हो गया। हम आगे बढ़े, चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल बड़ा बेहतरीन है, आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल कह रहे हैं 5 अंकों की वह छोटी सी संख्या कौन सी जो 12, 15 और 18 से विभक्त हो। देखिए 12, 15 और 18 से विभक्त होने का मतलब है इस तरह के प्रश्न जब कभी भी एग्जाम में आए कि 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 चाहे कोई भी संख्या हो 2, 3, 4 हो, तो 12, 15, 18 से विभक्त होने का मतलब है कि भाई 12, 15 और 18 का आप ले लो एलसीएम। कितना क्या ले लो? एलसीएम। तो 12, 15 एलसीएम का 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि 90 में तो 12 से लगेगा नहीं, तो भाई 180 में भाग लग जाएगा। ठीक है, अब आप देख लो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 पर 1, 2, 3, 4 को 0। अब इसमें आप 180 से भाग लगा लो, क्योंकि 12, 15, 18 से विभक्त होने का मतलब है कि उसके एलसीएम से विभक्त होना, और इसका एलसीएम है 180। तो 18 पचे 90, 900, ठीक है ना। तो घट के 1000 में 900 गया, 100 आया। फिर एक बार लेंगे तो 18 पचे 900, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 100। तो बताइए 10,000 में हम भाग दिए तो हमको 100 रिमाइंडर बच गया। तो अभी और कितना और चाहिए था ताकि अगली संख्या में 180 से भाग लग जाए? कहे सर 100 तो है ही शेषफल में, 80 और रहता तो 56 बार में लग जाता। सही बात ना। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 0, इसमें हमने 12, 15, 18 के एलसीएम से भाग लगाया, यानी 180 से भाग लगाया, हमारा शेषफल बचा 100। लगा के देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अब बताइए कि भाई प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की जिसमें 180 से भाग लगाया, 12, 15, 18 यानी उसका एलसीएम 180। तो हमने भाग देकर देखा 100 शेष बच गया। तो 180 से भाग लगने के लिए 80 और चाहिए, यानी 10,000 में अगर आप 80 और जोड़ दें तो 10080, ये सबसे छोटी संख्या है। देखिए 10080, ये एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 12, 15, 18 यानी उसके एलसीएम यानी 180 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। बात एकदम क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चले? समझ आ रहा है आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख रहे हैं, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, दो संख्याओं का लासा 30, मासा 5, एक संख्या 10। सिंपल सी बात है भाई, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू मिलेगा आपको 15। कुछ नहीं है, बस देखने में डरावना लग रहा है कि भाई बनेगा नहीं, कुछ नहीं है, बस एक बार देख कर देखिए ना कितना बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन को। हम आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सवाल एक और आपके, इस तरह का प्रश्न अगर डिस्टर्ब करे तो हमारा नाम ले लीजिएगा, कहिए हमारे राहुल सर बड़े अच्छे तरीके से करते सब। पॉइंट वाला गुना है भाई। अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, हालांकि एग्जाम में इतना हल्का तो पूछेगा नहीं, पर फिर भी अगर पूछ दे छोटे छोटे एग्जाम में तो बिल्कुल करना क्या है। देखिए ये एक बेसिक क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, जो बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है। गुना तक नहीं आता है लोगों को पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाला गुना है ना, तो पहले भूल जाइए कि कहीं पे पॉइंट लगा हुआ है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया, अच्छा यहाँ पे भी सॉरी, हाँ यहाँ पॉइंट लगा हुआ है जी, ध्यान रखिएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 गुने 3 243, और यहाँ पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो 2430 होगा। देखिए एकदम सिंपल, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, और ये पॉइंट नहीं लगा था, जीरो था ना, तो वो जीरो बैठा दिए, 243 पर वो जीरो। अब देखिए करना क्या है, क्या यहाँ पर पॉइंट है? नहीं, यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक, तो 2 और 1 3 जोड़ दीजिए, और यहाँ 3 अंक, 3 3 6 अंक का पॉइंट, पॉइंट जितने अंक के बाद रहे उतना अंक जोड़ दीजिए। तो यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, 2 1 3, और यहाँ 3 अंक, 3 3 6 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। 4 अंक सामने से दिख रहा है ना, 5 6, ये आपका उत्तर है
कहिएगा सर नहीं मिल रहा है। अरे ये जो पॉइंट के बाद जब कोई संख्या हो और उसके अंत में जीरो हो ना, तो उस जीरो की कोई खास वैल्यू होती नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मिलाकर अब आंसर मिल जाएगा 0.00243, 3 नंबर ऑप्शन। ये इसके चलते डिस्टर्ब मत होइएगा कि नहीं मिला, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या हो और उस संख्या के ऊपर अगर कोई कितना भी जीरो लगा देंगे तो उसके मान में परिवर्तन है, हटा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, पॉइंट वाला एलसीएम आपको इस बार एचसीएफ पूछ रहा है मासा। तो पहले 1.75 को 175/100 लिख दे, 56/10 लिख दे। ये 7 है तो बटा में कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। अब देखिए करना क्या, इसको काट दीजिए, 25 चक 100, 25 सत्ते 175। तो अब क्या करना है कि अगर इस बार चाहिए आपको एचसीएफ यानी मासा, तो मासा में कहा गया है ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा, यानी मासा बटे लासा। ये रूल होता है, मासा बटे लासा। तो मासा ऊपर वाले में कितना होगा भाई, 7 56 7, तो मासा 7 से 56 में भी लग जाएगा, तो 7 56 मासा हो गया 1। और 4 और 10 का एलसीएम, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं एलसीएम में, तो हमको लगता है 20 हो जाएगा। नहीं तो 7/20 आ जाएगा। तो कर दीजिए 3.5, नहीं नहीं नहीं, पॉइंट देंगे, एगो जीरो, 20 तिया 60, 20 25 100, 0.35। ठीक है। आंसर अगर कभी कभी छोटा बहुत मिस्टेक रहे थोड़ा बहुत तो परेशान मत होइएगा, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, जो हम आपको लाइव एकदम सॉल्यूशन करके दे रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं रहेगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। एक और सवाल, 1.08, 0.36 और 0.9 का मासा। देखो 1.08 को क्या 108/100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 2 जीरो। क्या 36/100 लिख सकते हैं, क्या 9/10 लिख सकते हैं? कहेंगे सर जी सर क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब आपको क्या चाहिए, मासा चाहिए। तो मासा में ऊपर वाले का मासा, तो 9 चक 36 और बरनमा टोटल से, यानी 9 में सबसे भाग लग जाएगा, तो ऊपर वाले का मासा 9 और नीचे वाले का लासा, लासा कितना है, लासा 100 होगा ना। 10 100 100 का 10 100 100 का 100 100 10 का लासा 100 होता है। तो इसको इसमें भाग दीजिएगा तो 0.09 सही है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा के में आएगा 0.09, बी नंबर ऑप्शन। एकदम इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको लेकिन आराम आराम से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। इस बुक को बिल्कुल परचेज करिएगा, हमारे एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। और इस बुक का अगर जल्दबाजी में सॉल्यूशन चाहिए कि 2-3 महीने में एकदम सर सॉल्व करा दे एकदम पूरा, तो हमारा एक बैच है संजीवनी बैच, उस बैच के थ्रू आप इस बुक का सॉल्यूशन जल्दबाजी में ले सकते हैं। उस बैच में आपको लगेगा पूरे 1 साल में लगभग 499। ये बुक आपको 3 से 4 महीने में सॉल्व दिखेगा, 4-5 मान लीजिए मैक्सिमम, क्योंकि है भी ना 2100-2200 क्वेश्चन है। कौन सा बैच, संजीवनी बैच। जी हाँ, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर सर्च करिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, और सबसे नया और ट्रेंडिंग बैच वही है संजीवनी बैच, जिसमें इस बुक का सॉल्यूशन बहुत गति से हो रहा है। प्रतिदिन 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस आपको इसकी मिलेगी, और जो क्लास हो चुका है वो रिकॉर्डेड मिलेगा, जैसे आपको यूट्यूब पे मिलता है। ठीक है, तो फायदा है बहुत सारा उस बैच को लेने का। सवाल है भाई बड़ा बेहतरीन, 3 2.7 एंड 0.9 का मासा, 3 27/10 और 9/100। ठीक है ना, क्या चाहिए भाई, मासा चाहिए। तो 3 27, देखो बटा में 1 कर दो, तो 3 27 और 9 का मासा, क्योंकि ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा, तो मासा तो 3 ही होगा। 1 10 100 का एलसीएम 100 होगा, तो 3/100 करेंगे तो 0.03, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्या, देखो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगा। 3 2.7 और 9 आपको इसका मासा चाहिए, तो ऊपर में 3 मासा होगा और नीचे में 100। जी बिल्कुल सही है, तो आंसर सॉरी 0.03, हमें लगा मिस्टेक है कहीं। चलिए आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल एक और है, कह रहे 1 सेकेंड 1 घंटा का कितना दशमलव भाग हुआ। देखिए 1 सेकेंड को ऊपर रखिए, क्योंकि पूछ रहे 1 सेकेंड का 1 घंटा के साथ जो दशमलव का प्रसार होगा, दशमलव का कितना भाग होगा। तो सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड को ऊपर रखिए, और आपको पता है 1 घंटा में 60 मिनट,
और 1 मिनट में 60 सेकंड। और वैसे भी पता है कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 1 ऊपर करिए 3600 नीचे कर दीजिए, यही ना। लेकिन पॉइंट में पूछ रहा है तो 1 सेकंड रुकिए, आराम आराम से। 1 घंटा 1 सेकंड को ऊपर रखिए और 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 3600 भाग 1 भागे 3600, तो आप यहाँ पर करके देख लीजिए। 3600 में 1 से भाग देंगे तो इसका दशमलव में क्या वैल्यू आएगा, 0,0,0,0,0,0, 36 दूनी 7200, ठीक है ना। तो 0,0,8 2 बार में लगा ना। पॉइंट 000 कहाँ पर है भाई, 7। अच्छा, एक और 0 देंगे तो हमको लगता है ये हो जाएगा, 7 बार में लगेगा, ये आपका आंसर है। भाग देकर देख लीजिए, ठीक है। दशमलव में वैल्यू आपको, या फिर 5 बार में 6×5 30, नहीं नहीं नहीं, यही आपका उत्तर होगा। पॉइंट के बाद 3 को 0 होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 को 0 और 2, देखिए ना, यही है ना, कहीं पे भी 3 को 0 नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख भी रहा है तो 1 है। चलिए, ये आपका उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर 83 का आंसर सी होगा। आ रहा है समझ में? एकदम बेहतरीन तरीके से सीखिए और अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है। चलो भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सवाल 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि एक श्रेणी तैयार किया गया है और श्रेणी को लिखा गया है 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 होगा। देखिए, 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसका रूल, कि अंतिम माइनस प्रथम बटे जिससे बटे अंतर, ठीक है ना, अब प्लस 1। ये एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर आप एपी पे बना सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद 109 चाहिए, प्रथम 4 है, बटे दोनों हर एक के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और प्लस 1 करना होता है तो प्लस 1 करेंगे। तो 105 बटे 5 प्लस 21 बचे 105, 21 और 1 कौन सा पद होगा भाई, 22वां पद। और देखिए बी नंबर ऑप्शन। रूल याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, जब मुझे याद है मैंने कहीं देखकर नहीं लिखाया, तो आपको भी याद रहना चाहिए। अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 1, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। फिर से वही क्वेश्चन कि 7, 10, 13 का कौन सा पद 151 होगा। अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर, 3 का सब जगह 3 का ही दिख रहा है, 7, 3, 10, 3, 13, अंतर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 144, 44 होगा ना, बटे 3 प्लस 1। काट के देखिए, 3 चक 12, 3 8 24, 48, और 1 इधर जुटेगा ना, तो कौन सा पद होगा भाई, 49वां पद, सी नंबर ऑप्शन। गणित माने तो मक्खन। तो देखते भाई, पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो लास्ट में कहते हैं कि सत्यनारायण स्वामी की, इस तरह से करना है नहीं। गणित को भाई तहस नहस कर देना है अगर आपको अच्छे ढंग से करना है। 3 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभक्त होगी। देखो, इसमें क्या है ना, कि इसमें अंतिम और प्रथम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो 207 से भाग लगी जाए। तो 300 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभक्त है, तो आपको ढूंढना है पहली संख्या, कि वह पहली संख्या जिसमें हम 7 से भाग लगा सकते हैं। तो 3 के बाद तो 7 ही है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। अंतिम संख्या, देखो जी, अगर हम 200 भागे 7 करें, या 7 भागे 200, 200 भागे 7 करें, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 जीरो बचा, 7 8 56, रिमाइंडर 4 बचा। 200 में 7 से भाग लगाओगे तो 4 बचेगा, यानी 4 शेष में बच गया, यानी अंतिम संख्या क्या होगा, 196। सिंपल, देखिए ना, 200 भागे 7, ठीक है ना, 7 दूनी 14, 6 जीरो, 7 8 56, ठीक है, यानी 4 कम रहता ना, क्योंकि 4 ज्यादा है, 4 कम रहता तो पूरा पूरा भाग, तो 4 कम रहता यानी 196। तो रूल याद रखिएगा कि भाई अंतिम, फिर से वही फॉर्मूला जो अभी 2 को लगाए थे, अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर। 7 से विभक्त होगा तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, तो अंतर 7 का ही हुआ ना, अब प्लस 1 कर दीजिएगा। तो 189 आएगा घट के, बटे 7 प्लस 1, काट के देखिए, 7 दूनी 14, 7 49, हाँ 27, और 1 इधर जुटेगा, कौन सा पद होगा भाई, कितनी संख्याएं होगी, 28 संख्याएं होगी, ठीक है। कितनी होगी जो 7 से विभक्त हो जाए, 3 से 200 के बीच, 28 संख्याएं।
एक और सवाल है कि 10 से 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली ऐसी कितनी संख्या। देखिए फिर से खोजिए पहली संख्या, इस बार तो उस बार तो 3 से था तो 7 ले, इस बार 10 के बाद है तो 7 दूनी 14 ले लेंगे, पहली संख्या 14। और अंतिम संख्या तो आपको पता ही है कि 200 तक जाएंगे तो अंतिम 196 मिलेगा। रूल अंतिम माइनस प्रथम, 7 से विभक्त होना यानी 7 + 1, तो ये आपका बचेगा 182 बटे 7 + 1, 7 दूनी 14, 7 42, 26 और 1, ऐसी 27 संख्याएं हैं जो 7 से विभक्त हो जाएगी। आ रहा है समझ में सभी को? आगे बढ़े, चल 87 के बाद 88। देखिए ये बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई, ये लग ही नहीं रहा है कोई एंगल से एपी है, क्योंकि एपी या सीरीज के क्वेश्चन में जो है ना, दो पदों के बीच का अंतर सेम है होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो पहले 5 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 40 लिखा और पूछा कि कौन सा पद 1280 होगा। तो हम भी चला भाई, तुम शेर हो तो हम भी सावा शेर हैं। ये एपी का नहीं, ये पदों का योग वाला है। तो आप ऐसे देखिए 5 दूनी 10, एकदम रीजनिंग जैसा बनाइए, दिमाग लगाइए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 दूनी 320, 320 दूनी 640 और 640 दूनी 1280। तो कौन सा पद? 1 2 3 4 5 6 7 8, सर जी 9वां पद जो हो जाएगा वो 1280। क्योंकि भाई टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे प्रश्न दिया हुआ है, अगर एपी पे रहता तो हम एपी पे बनाते, लेकिन एपी पे है नहीं तो भाई जैसा था वैसे बना दिए। वो कहावत आपने सुनी है ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है, जो करिएगा वो भरिएगा, ठीक है। एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। कहा गया कि एक विद्यार्थी को दी गई संख्या, एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या में 25 से गुना करने को कहा गया, उसने त्रुटिवश यानी गलती से उस संख्या को 52 से गुना कर दिया, जो ठीक उत्तर से 324। मान लीजिए कि वो संख्या x है, x में हम बोले बाबू 25 से गुना करना, और तुम क्या कर दिए भाई 52 से गुना कर दिए, जिस कारण से कितना अधिक उत्तर आ गया 324। तो अब देखिए बड़ा ये है ना और छोटा ये है, क्योंकि हम 25 से बोले थे 52 से कर दिया, यानी कह रहा है गुना कर दिया है तो ठीक उत्तर से 324 अधिक आ गया, यानी अधिक का तुलना अधिक। अब 25 से गुना करने की जगह 52 से कर दिए तो 52 बड़ा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 52x - 25x बराबर 324। सिंपल वे में समझिए ना कि आपको x में 25 से गुना करना था, आपने बाय मिस्टेक x में 52 से गुना कर दिया, यानी 25x के जगह 52x लिख दिए। तो एक्स्ट्रा कितना लिखे? तो अंतर ही होगा ना, एक्स्ट्रा निकालना है तो दो पदों के बीच का अंतर ही होता है एक्स्ट्रा। तो 52 में 25 घटाएंगे तो भाई हमने ज्यादा लिख दिया 27x। क्यों? क्योंकि हमें 25 लिखना था, हमने 52 लिख दिया, तभी तो 324 ज्यादा आया। तो 27x हम ज्यादा लिख दिए और इसकी वैल्यू 324 है, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो 324 बटे 27, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, वो संख्या भाई 12 होगा, जो आपके किस पहले ही नंबर ऑप्शन में। मजा आया? पहले ही नंबर में आपके ऑप्शन में ये है कि आपका उत्तर 12 ही होगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 12 इज द एक्स की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हुआ? एक्स की वैल्यू हमें 12 फाइंड आउट हुआ, 12 प्राप्त हुआ। चलिए एक और सवाल, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 3500, जबकि 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य। मान लीजिए कि कुर्सी का मूल्य, आप मान लीजिए अगर कोई बच्चा 10th पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कर देगा। कुर्सी का मूल्य x मान लीजिए और मेज का मूल्य मान लीजिए y। तो कह रहा है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 3500, कुर्सी को x माने ना, 3x + 2y बराबर 3500, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। जबकि 2 कुर्सी और 3 मेज यानी 2x + 3y बराबर 4000, समीकरण 2, ठीक है। प्रत्येक मेज का मूल्य कितना होगा? प्रत्येक मेज, मेज यानी बाई की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें बाई की वैल्यू चाहिए। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है विलोपन विधि, जिसमें या तो x x को बराबर कर सकते हैं या तो y y को। तो y तो हमें चाहिए तो हम x को बराबर कर सकते हैं। तो x को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना, 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y प्लस 35 दूनी, क्योंकि सब में गुना होगा ना, 35 दूनी 70, 7000 ना। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 4 तिया 12000, और गुना करने के बाद क्या करेंगे? घटाएंगे तो ये खत्म,
4 बाई में 9 बाई गया -5 बाई, अब 7 में से 12 गया -5000, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1000 बार में कट गया। तो हमें एक मेज का मूल्य यानी बाई की वैल्यू चाहिए थी, तो सर जी बाई की वैल्यू 1000। सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक मेज का, और मेज को हम बाई से डिनोट किए, इसलिए हमारा उत्तर 1000 होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को छोटा ही रखते हैं, इतना काफी है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करिएगा। आप लोग चाहते हैं ना कि यहाँ पे हम रेगुलर कंटेंट अपलोड करें, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा, लेकिन शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी। आप अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए, हम अपना निभाएंगे, ये मेरा वादा रहा। ओके।